भारत के सैन्य इतिहास में कुछ नाम दूसरों से ज़्यादा चमकते हैं जो साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के शिखर को दर्शाते हैं। भारतीय सेना के एक बहादुर अधिकारी मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ऐसी एक महान हस्ती है जिन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी कहानी भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रमाण है। 13 सितंबर 1946 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्मे रामास्वामी परमेश्वरन शांत, निश्चयी और दृढ़ सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। उनमें देशभक्ति की गहरी भावना थी, जिसके कारण वे अंततः भारतीय सेना में शामिल हो गए। उन्हें 16 जून 1972 को महार रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था, जो सम्मान और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ा, जो असाधारण वीरता के कार्य में परिणत हुआ। अपने पूरे करियर के दौरान मेजर परमेश्वरन ने अनुकरणीय नेतृत्व गुणों, व्यावसायिकता और अपने सैनिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। मेजर परमेश्वरन के जीवन का निर्णायक क्षण श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के मिशन ऑपरेशन पवन के दौरान आया। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम को निरस्त्र करने और शांति बहाल करने के कार्य के साथ IPKF को चुनौतीपूर्ण और अक्सर क्रूर विद्रोह का सामना करना पड़ा। 25 नवंबर 1987 को मेजर परमेश्वरन श्रीलंका के कंथीरादम के पास खतरनाक और अपरिचित इलाके में एक खोज दल का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही उनकी टीम आगे बढ़ी, उन पर लिट्टे उग्रवादियों के एक बड़े दल ने घात लगाकर हमला कर दिया। अचानक और तीव्र गोलीबारी ने भारतीय सैनिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के मेजर परमेश्वरन ने उग्र दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी हमला किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने दुश्मन की स्थिति पर हमला किया, जबकि उन्हें सीने में गोली लगी थी। अपनी गंभीर चोट की परवाह किए बिना उन्होंने लड़ाई जारी रखी, ग्रेनेड फेंके और उग्रवादियों से नज़दीकी मुठभेड़ में भिड़ गए। निस्वार्थता के सर्वोच्च कार्य में भले ही वह प्राणघातक रूप से घायल हो गए थे, मेजर परमेश्वरन ने अपने लोगों को प्रेरित करना और उनका नेतृत्व करना जारी रखा। उन्होंने एक घिरे हुए साथी से लाइट मशीन गन छीनी और दुश्मन पर गोलियां चलाना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी टुकड़ी के पास कवरिंग फायर है और वे फिर से संगठित हो सकते हैं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस ने मुठभेड़ का रुख मोड़ दिया और अपने मरते हुए नेता की अविश्वसनीय बहादुरी से प्रेरित होकर मेजर परमेश्वरन के लोगों ने नए जोश के साथ एकजुट होकर उग्रवादियों से इतनी क्रूरता से मुकाबला किया कि लिट्टे के कार्यकर्ताओं को अंततः पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और पीछे 5 मृत उग्रवादी और हथियार और गोला बारूदों का एक बड़ा जखीरा छोड़ गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन युद्ध के मैदान में घायल होने के कारण शहीद हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने मिशन की सफलता और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। दुश्मन के सामने अपनी अद्वितीय वीरता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र में उनकी दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट बहादुरी, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान पर प्रकाश डाला गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का नाम भारतीय सैन्य इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। उनके कार्य भारतीय सेना के मूल मूल्यों का प्रतीक है। स्वयं से पहले सेवा। वे सैनिकों की पीढ़ियों के लिए एक महान उदाहरण के रूप में खड़े हैं, जो उन्हें कर्तव्य, सम्मान और साहस के सच्चे अर्थ की याद दिलाते हैं। उनका बलिदान ऑपरेशन पवन के दौरान IPKF द्वारा सामना की गई चुनौतियों और खतरों को रेखांकित करता है और सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति और स्थिरता के लिए भारतीय सैनिकों की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेजर परमेश्वरन की विरासत पूरे देश में बहादुरी और देशभक्ति को प्रेरित करती है, वीरता की एक ऐसी मिसाल के रूप में काम करती है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गहन अर्थ की पुष्टि करती है।